हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 157 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के सेक्शन हम कवर कर चुके हैं, सो प्लीज आप जाइए देखिए जिसने नहीं देखे वो वीडियोस। तो सेक्शन 157 क्या कहता है? प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस ऑफिसर के पास किसी घटना के बारे में जानकारी आती है, जानकारी वो चेक करता है कि ये सही भी है या नहीं है। चेक करने के बाद ही जो है वो एफआईआर लॉन्च करता है और फिर जाके उस व्यक्ति को अरेस्ट करता है। ये आपका नॉर्मल प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑक्योरेंस रिपोर्ट, घटना रिपोर्ट। मतलब घटना वाली जगह पर जाकर वो चेक करता है, सर्कमस्टांसेस को देखता है, सारे आसपास के माहौल को देखता है, ये पहले पता लगाता है कि ये एक्चुअल में जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, जो घटना के बारे में जानकारी आई, वो सच भी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जब वो नोट डाउन करता है तो उसे हम ऑक्योरेंस रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन 157। चलिए सब सेक्शन 1 देखिए। इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, किसी पुलिस ऑफिसर के पास कोई जानकारी खुद से आती है या उसको किसी और सोर्स से अगर पता चलता है, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, और पुलिस ऑफिसर को डाउट होता है उस ऑफेंस की जो जानकारी उसके बारे में, विच इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट। तो सेक्शन 156 हमने पढ़ाई है कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है। तो इट मीन्स उस पुलिस ऑफिसर को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिल रही है, ठीक है। He shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offense upon a police report and shall proceed in person। तो जो ये occurrence report वो prepare करेगा, उसके साथ एफआईआर की कॉपी लगेगी और ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो मजिस्ट्रेट के पास वो भेजेगा पुलिस ऑफिसर। और shall depute one of his subordinate officer not being below such rank as the state government में। तो वो खुद से वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या फिर किसी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को वो अपॉइंट कर सकता है इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसे भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। टू प्रोसीड और टू द स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड इफ नेसेसरी टू मेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। तो वहां पर वो उस घटनास्थल पर जाएगा, जांच पड़ताल करेगा, उसे लगता है कि भी हाँ एक्चुअल में ऑफेंस हुआ और इस व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया, तो वो वहां पर उसको अरेस्ट भी कर सकता है। प्रोवाइजो देखिए क्या कहता है। When information as to the commission of any such offense is given against any person by name and the case is not of a serious nature। अब कोई ऐसे ऑफेंस की जानकारी मिल रही है जो सीरियस नेचर का नहीं है, ठीक है ना, या फिर किसी नामी गिरामी व्यक्ति की पुलिस ऑफिसर उसे जानता है कि भी ये फलाना व्यक्ति है, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, अच्छी अच्छी रैंक वाला कोई हो गया, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट आप तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है और ऑफेंस भी कोई बड़ा मेजर ऑफेंस नहीं है, बट इट्स स्टिल अ कॉग्निजेबल अगर वो ऑफेंस है। ऑफिसर इन चार्ज है पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट। तो वहां पर क्या है, जो तुरंत एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, पुलिस ऑफिस खुद से इन्वेस्टिगेशन करे या फिर अपने सबऑर्डिनेट को भी लगा सकता है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब यहाँ पर उसके पास एक और ये पावर रहती है कि अंडर सेक्शन 160 तो पुलिस ऑफिसर जो है उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में आने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। ओके, बी देखिए। इफ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। और अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि इस मैटर में जो है इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन ना भी करे, लेकिन ये सारी जो ग्राउंड है या कोई अगर ऐसा उसे रीजन जो लग रहा है तो वो सब उसे मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों उसने जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, ठीक है ना। अगर वो बिना इन्वेस्टिगेशन करे ये सारी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है तो क्या है, तो मजिस्ट्रेट भी एम्पावर है पुलिस ऑफिसर को ये बोले कि नहीं तुम इसमें इन्वेस्टिगेशन करो। तो कौन सा सेक्शन है? 156 का सब सेक्शन 3, जहां पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोवाइजो देखिए। फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ अ रेप, अगर कोई रेप वाला अगर कोई ऑफेंस हो जाता है, द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ द विक्टिम। तो जो विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट कहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी? उसके घर पर की जा सकती है या कोई जगह जो उसे सही लगे, कंफर्टेबल लगे, वहां पर की जा सकती है। और जो पुलिस ऑफिसर जो है वो
महिला पुलिस ऑफिसर होना चाहिए जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, और वहां पे कौन कौन प्रेजेंट रह सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर गार्जियन है वो हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई सोशल वर्कर, जो भी अवेलेबल हो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के टाइम पर वहां पर मतलब रह सकते हैं। सबसेक्शन 2 देखिए, इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन इन क्लोज ए एंड बी ऑफ द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 1, तो ए बी जो हमने अभी पढ़ा है, the officer in charge of police station shall state in his report his reason for not fully complying with the requirement of that subsection। तो अगर वो सबसेक्शन ए और बी को फॉलो नहीं कर रहा है तो नहीं करने के जो रीजन, जो ग्राउंड्स है वो उसे मेंशन करने पड़ेंगे, मैंने आपको भी बताया था। In the section mentioned in clause B of the said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant, if any, in such manner as may be prescribed by the state government, the fact that he will not investigate the case or cause to be investigation। तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा तो इन्फॉर्मेंट को भी बताएगा कि भी किस ग्राउंड पर जो है उसने उस मैटर की इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, और सारी डिटेल वो लिखकर मजिस्ट्रेट के पास भी भेजेगा। ठीक है, सेक्शन 157 ये था। अब देखते हैं सेक्शन 158 क्या कहता है। सेक्शन 158 देखिए क्या कहता है, रिपोर्ट हाउ सबमिटेड। अब जो सेक्शन 157 के अंदर जो ऑक्यूरेंस रिपोर्ट बनाई थी, अब ये सबमिट कैसे होगी मजिस्ट्रेट के पास, सेक्शन 158 बताता है। फर्स्ट देखिए इसका, एवरी रिपोर्ट सेंट टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 शेल, इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं कि भी किस तरीके से रिपोर्ट सबमिट की जाएगी तो वो फॉलो किया जाएगा, बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ। कई जगह क्या है, राइडर्स अपॉइंट किए जाते हैं जिनका काम क्या होता है, पुलिस स्टेशन से जो भी रिपोर्ट बन रही है उनको मजिस्ट्रेट के पास भेजने का, उनको राइडर बोलते हैं। तो हर स्टेट का जो है अपना तरीका रहता है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सच सुपीरियर ऑफिसर मे गिव सच इंस्ट्रक्शंस टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एज ए थिंक फिट and shall after recording such instructions on such report transmit the same without delay to the magistrate। but generally क्या रहता है, एसएचओ जाके खुद से मजिस्ट्रेट के पास जो है वो ये रिपोर्ट सबमिट करवाता है। लेकिन कई बार कई जगह ऐसे भी रहता है कि एसएचओ अपने सुपीरियर, जो आपका डीएसपी रहता है, एसपी रहता है, वो जो है ऑर्डर करता है कि भी इन्वेस्टिगेशन करो। अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है तो वो रिपोर्ट अपने पास रखेगा, फिर चेक करेगा, अगर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, नहीं तो क्या है वो सुपीरियर ऑफिसर जो है फिर वो मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करेगा। ठीक है, तो हर स्टेट का अपना अपना तरीका रहता है, बट जनरली एसएचओ रिपोर्ट प्रिपेयर करता है और मजिस्ट्रेट के पास वो रिपोर्ट सबमिट करवाता है। ठीक है, आपका 158 हो गया। 159 देखिए, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब अगर इन्वेस्टिगेशन करने से अगर मना कर दिया है, मतलब पुलिस ऑफिसर ने अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है तो ही आपका सेक्शन 159 काम में आएगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर लेता है और फिर वो रिपोर्ट सबमिट करवाता है तो आपका सेक्शन 159 काम में नहीं आता है। चलिए 159 पढ़िए। सच मजिस्ट्रेट जिसके पास वो जो ऑक्यूरेंस रिपोर्ट और एफआईआर की कॉपी सब जो सबमिट हो रही है, सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट, तो सच रिपोर्ट आपकी ऑक्यूरेंस रिपोर्ट जो थी वो रिसीव करता है, मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, तो वो बोलेगा कि इन्वेस्टिगेशन करो। इट मीन्स पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है तभी मजिस्ट्रेट ऑर्डर करे। इन्वेस्टिगेशन अगर कर लिए तो फिर तो क्या ही दिक्कत है, या फिर इन्वेस्टिगेशन ऐसी है कि सफिशिएंट नहीं है, जानबूझ के सही ढंग से नहीं की है। ठीक है, मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन और इफ इट थिंक्स फिट, या मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है, एट वंस प्रोसीड और डिप्यूट एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड, तो मजिस्ट्रेट खुद से, अब खुद से तो कहाँ करते हैं, या फिर किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को वो कह सकता है कि भी आप इसमें जो इन्वेस्टिगेशन, तो मजिस्ट्रेट किस तरह से करता है, पहले जांच तो करेगा ना कि भी ये ऑफेंस एक्चुअल में मतलब हुआ भी है नहीं, वो किस तरीके से करेगा कि जो इन्फॉर्मेंट है उसको वो अपने पास कोर्ट में बुलाएगा, कंप्लेनेंट को बुलाएगा और उसके बारे में सारा इंक्वायरी जो है वो करेगा कि भी हाँ ये बात ठीक है या ऑफेंस एक्चुअल में हुआ। फिर वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर करेगा कि जाओ तुम जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करके लाओ। ठीक है ना, फिर इसको एज ए कंप्लेंट डील किया जाएगा, कंप्लेंट प्रोसीडिंग इसमें चलेगी। ये थोड़ा ज्यादा मैंने आपको बता दिया। चलिए, मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू प्रोसीड टू होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, तो ये जो मजिस्ट्रेट जांच पड़ताल कर रहा है ना, ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है।
into or otherwise to dispose of the case in the manner provided in this code। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट खुद से तो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बस वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद फिर वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर करते हैं कि जाओ तुम इसमें इन्वेस्टिगेशन करो और फिर रिपोर्ट मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, ये आपका होता है। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन 160 क्या कहता है। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लिखे हैं। देखिए, अर्जुन मारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1994 का एक केस था सुप्रीम कोर्ट का। महराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996 का एक केस था। रविंद्र महतो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2006 का एक केस था। ये सब आपका ऑक्यूरेंस रिपोर्ट के बारे में है, और जब मजिस्ट्रेट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाता है और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलते हैं, सारा उस मैटर के बारे में है। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा आपको ये बना के दिखा रखा है कि कब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कब इन्वेस्टिगेशन होती है, कब पुलिस रिपोर्ट रहती है। ठीक है, स्टेप है यहाँ पर। तो जब FIR होती है उसी टाइम पे जो है ऑक्यूरेंस रिपोर्ट बनती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके लास्ट में पुलिस रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास सबमिट कर दी जाती है। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, वो क्या कहता है। सेक्शन 160 देखिए क्या कहता है। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब पुलिस ऑफिसर चाह रहा है कि किसी व्यक्ति को, किसी विटनेस को बुलाना पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जान लीजिए, आपका 160 तब काम में आता है जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर रहा है तो आपका 160 कहीं पे रोल आता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद ही पुलिस ऑफिसर जो है लोगों को बुलाएगा, मतलब जांच पड़ताल करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए। ठीक है, तो क्या करता है उसमें 160 पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट देखिए इसका, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन। तो जो भी कोई पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर कौन सा आपका 12, चैप्टर 12 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, में बाय ऑर्डर इन राइटिंग। तो मे टर्म है, तो मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो रिटर्न ऑर्डर ही भेजे, ऑरली भी बुला सकता है किसी को, बट जनरली जो है रिटर्न ऑर्डर वो भेजेगा तब उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा। अगर वो ऑरली भी अगर किसी को बुला रहा है तो इट्स क्योरेबल इरेगुलरिटी, मतलब इसे ठीक किया जा सकता है, चल जाएगा काम इससे। ठीक है, require the attendance before himself of any person being within the limit of his horn or any adjoining station who from the information given। तो अपने jurisdiction वाला जो थाने का जो jurisdiction है उस एरिया का, वहां से किसी व्यक्ति को बुलाना हो, या फिर करीबी किसी दूसरे स्टेशन, पुलिस स्टेशन वाले jurisdiction से किसी व्यक्ति को अगर बुलाना है तो वो भी वो बुला सकता है। इंफॉर्मेशन गिवन, जहां पर मतलब FIR हुई है वहां उस जगह से, और अदरवाइज अपियर टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स। एक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित, मतलब किसी को अगर उस घटना के बारे में कोई जानकारी अगर है, द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड सच पर्सन शैल अटेंड एज सो रिक्वायर्ड। तो वो ऐसे किसी व्यक्ति को बुला सकता है पुलिस स्टेशन में जांच पड़ताल करने के लिए। अब वो कौन कौन हो सकते हैं, सबसे पहले विक्टिम हो सकता है, विटनेस हो सकता है, या एक्यूज खुद भी हो सकता है। हमने अभी पढ़ा ही था कि अगर कोई ग्रेव ऑफेंस नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, वो उस व्यक्ति को बुला सकता है पुलिस स्टेशन में अपेयर होने के लिए, और जिसके बाद फिर आगे ही कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो रिटन ऑर्डर होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के बुलाने के बाद भी अगर पुलिस स्टेशन में नहीं आ रहा तो क्या होगा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, तो नॉन ऑबिडेंस ऑफ ऑर्डर, देन सेक्शन 174 ऑफ IPC वहां पर लागू होगा, उसके खिलाफ जो है पुलिस ऑफिसर एक्शन ले सकता है। तो 174 अभी नहीं डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो 160 फॉलो व्हेन इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड नॉट बिफोर दैट। तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा तभी आपका 160 फॉलो किया जाएगा, वरना तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें। अब प्रोवाइजो क्या कहता है इसका, दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। तो अगर कोई आदमी है, अगर वो 15 साल से कम का है, या कोई आदमी 65 एज से ज्यादा का है, तो उसको पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा। या कोई महिला है, महिला किसी भी एज की अगर वो है तो भी उसको नहीं बुलाया जा सकता पुलिस स्टेशन में। या कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबल पर्सन है तो उसको भी पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन विच सच मेल पर्सन और वुमेन रिसाइड। ठीक है, तो जहां पर वो कंफर्टेबल रहेंगे वहां जाकर उनसे जो है सवाल जवाब किए जा सकते हैं। सेकेंड देखिए, the state government may by rules made in this behalf provide for the
पेमेंट बाय द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ एनी प्लेस अदर देन हिज रेजिडेंस। तो जो आने जाने का जो खर्चा है वो भी जो है पुलिस ऑफिसर जो है उसको वो देगा, जो भी उसका पैसा लगा होगा आने जाने में पुलिस स्टेशन तक वो सब उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा था आपका सेक्शन 160 के बारे में। आई होप कि भी आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो लगती है, सही लगती है, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं, सेक्शन समझ आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। और एक ऑप्शन आपका डिसलाइक का भी, अगर आपको बहुत फालतू लगी मेरी वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन 161 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके आगे से भी और सेक्शन जो है वो हम देखेंगे। Thank you for watching.